अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार गोली नहीं चूकेगी, अरे ये कोई और नहीं बल्कि ईरान ने ट्रंप को धमकी दे दिया है। अरे क्या आपको वो 2024 याद है, जिस 2024 के दौरान आपके ट्रंप प्रचार कर ही रहे थे। इनके कान के बगल से जब गोली गुजरती है और कान में हल्की सी चोट लगती है और खून बहने लगता है, वही ईरान ने इस बार सरेआम धमकाया है और कहा है कि जो पिछली बार गोली मिस हो गई थी ना, इस बार गोली या बुलेट मिस नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों कहा, कब कहा और किस लिए कहा। असल में ये कहीं और से नहीं बल्कि ईरान के ही सरकारी मीडिया से आया है कि दिस टाइम बुलेट वुड नॉट मिस, यानी कि इस बार बुलेट मिस नहीं करेगी, डायरेक्ट भेजे में ही घुसेगी। लेकिन सवाल उठता है कि भाई साहब, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति को क्या कोई ऐसे ललकार सकता है? लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये कहानी शुरू कहां से होती है और कहानी कहां जाकर अंत हो सकती है। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर अभी तख्ता पलट की जैसी नौबत आ चुकी है। अमेरिका चाह रहा है कि वहां पर सरकार को पलट कर अमेरिका के हिसाब से कोई दूसरी सरकार बनाई जाए, क्योंकि आपका अमेरिका ऐसे ऐसे देशों पर कब्जा करना चाहता है जिन जिन देशों में या तो उनके जमीन के नीचे तेल है, गैस है या रेयर अर्थ मिनरल्स है। हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका किन किन देशों पर कब्जा करता है, कभी आपने सोचा है क्या? देखोगे तो ये आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यहां पर ये क्यूबा पर कोशिश करता है कब्जा करने की। अरे किस लिए? क्योंकि यहां पर भी ये तख्ता पलट कराकर अपने हिसाब से सरकार बनवाना चाहता है। असल में ये जो क्यूबा है, इसने रूस से कहा था कि आप लाकर यहां पर अपना न्यूक्लियर बम रख सकते हो। इस वजह से हमेशा आपके अमेरिका की क्यूबा से जलती है। इधर आप ग्रीनलैंड में देखोगे तो ग्रीनलैंड में भाई साहब ग्रीन नाम की चीज ही नहीं है, पूरा का पूरा व्हाइट है। 6 महीने रात तो 6 महीने दिन, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। लेकिन तब भी इस पर क्यों कब्जा करने की कोशिश करता है? अरे इसलिए क्योंकि ताकि जो आपका अमेरिका यहाँ पर अपनी फोर्स बैठा सके, और अभी आपके ग्रीनलैंड के पास कोई खुद की फोर्स नहीं है। असल में यहाँ पर पूरा का पूरा चलता है आपके डेनमार्क का। डेनमार्क की आप जान सकते हो कि यूनियन टेरिटरी है। डेनमार्क इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या है कि अगर आपका अमेरिका डेनमार्क से लड़ेगा तो डेनमार्क भी नाटो का पार्ट है, और अमेरिका ने खुद कहा था कि अगर नाटो के अंदर रहने वाली कंट्री पर कोई हमला करेगा तो ये 32 के 32 देश मिलकर मारेंगे जो कि नाटो के अंदर है। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका डेनमार्क पर हमला करने जा रहा है, यानी कि अमेरिका अपने नाटो के ही साथी पर हमला करने जा रहा है। ऐसा कुछ होने वाला है। असल में इस पे इसलिए भी कब्जा करना चाहता है क्योंकि इसके जमीन के अंदर ऐसे ऐसे पत्थर, ऐसे ऐसे मिनरल्स भरे हुए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। और दूसरी चीज, यहां से रह करके ये पूरा रूस पर काफी अच्छे से नजर भी रख सकता है, पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है, और इसी वजह से यूएस यहां पर कब्जाना चाहता है। इधर देखने की कोशिश करोगे तो सऊदी अरब हमेशा अमेरिका के ही पक्ष में झुका रहता है। ईरान हम नहीं मानता अमेरिका की बात, तो ईरान में तख्ता पलट कराकर अपने हिसाब से सरकार बनवाएगा, ताकि यहाँ पर भी जो कुआं, जो तेल का खदान है, जो कोयले का खदान है और जो भी ऑयल है, उस पर कब्जा कर सके। इधर देखोगे तो पाकिस्तान भाई साहब इसके तलवे चाटता ही रहता है। उसी के साथ साथ जितने भी जहां पर भी इस तरीके से चीजें पाई जाती हैं वहां पर ये कब्जा कर लेता है। वेनेजुएला पर कर लिया है और भी अन्य जगह। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान में जब ये करने गया ना, तो ईरान की सरकार और वहां का सुप्रीम लीडर माना नहीं। असल में वो अमेरिका के पक्ष में झुका नहीं। इस वजह से अमेरिका यहां पर तख्ता पलट कराने की कोशिश करा रहा है। आप देखोगे तो आपका डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट भी करता रहता है और कहता रहता है कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हो ईरान के अंदर ना, करते रहिए, बस चेहरे और नाम याद रखिएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मतलब आप खुद सोच कर देखिए भाई साहब, अमेरिका की क्या जली पड़ी हुई है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या हो, उससे अमेरिका की क्या लेना देना। लेकिन यहां पर अमेरिका का पता नहीं क्या लेना देना है। असल में यही क्योंकि इसके जमीन के अंदर जो चीज भी पाए जाते हैं ना, उसको वो निकाल कर लेकर अपने देश के अंदर जाना चाहता है। अब देखो, ये पैसे के लिए लोग लड़ते नहीं है, ये लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इनको पता है कि आगे चलकर दुनिया का केवल एक ही चीज है, एनर्जी, और उससे ही हम पैसे कमा सकते हैं। और एनर्जी मिलेगी किससे? कोयले से मिलेगी, मेटल से मिलेगी और ऑयल से मिलेगी। तो इन सब चीजों के पीछे ही अमेरिका भागा करता है और इसीलिए इन सब देशों पर कब्जा किया करता है। लेकिन अब देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो भारत का एयर इंडिया है, उसने भी ट्वीट करके एडवाइजरी जारी कर दी है। उसने कहा है कि जो अभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन ईरान के अंदर बनी है, इसकी वजह से जो ईरान की जो एयर बेस है और जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जा चुका है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में भारत भी एरोप्लेन चला रहा है, एयर इंडिया भी चलाएगा।
लेकिन अगर आप घर से निकलते हो एयरपोर्ट के लिए तो सबसे पहले आप चेक करके निकलिएगा कि वो हवाई जहाज यानी कि वो एरोप्लेन आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी एयर इंडिया कह रहा है कि कुछ दिन तक, जब तक इमरजेंसी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो मुद्दे के लिए आप आए हो। क्या गोली मार सकता है ईरान? देखो, मारने को मार सकता है, लेकिन आप देखोगे अगर ऐसी धमकी दे देगा आपके ट्रम्प को, तो ट्रम्प भाई साहब अपने सिक्योरिटी इस लेवल की बढ़ा देगा ना, गोली की बात क्या, अगर मच्छर भी इसके पास तक आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आपका जो अमेरिका है वो भी कह चुका है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, हम सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, और अगर सैन्य कार्रवाई किया तो अमेरिका, जो आपका ईरान भी है, वो भी तैयार बैठा रहेगा, आजा बेटा हम भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो ईरान जो है उसने भी एक बार बता दिया था, और अमेरिका भी इसलिए हमला करने से पहले कई बार सोच रहा है। क्योंकि पिछली बार जब अटैक हुआ था, जब इजराइल और आपके यूएस ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था ना, तो ईरान भी आपके ही अमेरिका की जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा उसने कतर के अंदर बनाकर रखा है ना, यहाँ पर अटैक कर दिया था। जिसकी वजह से जो आपका अमेरिका है वो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर सैन्य अड्डे 100-200 से ज्यादा बनाकर रखा है ना, वहां से अपनी मिलिट्री को थोड़ा हटा रहा है और सक्रिय कर रहा है। क्योंकि इसको पता है कि अगर जब हम हमला करेंगे तो वो भले यहां तक हमला ना कर पाए उतना ज्यादा, लेकिन वो यहां पर जो बैठे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन सब पर हमला करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका के सोल्जर मारे जाएंगे और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो तबाह होना चालू होंगे। और यही सब कांड है और यही सब बवाल है, और इस बवाल में अब कौन कहां तक जाएगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा खुलेआम जो धमकी दिया है ट्रम्प को, वो ईरान ने दे दी है। डायरेक्ट कह दिया है कि भाई साहब इस बार गोली चूकेगी नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ईरान भी अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करके बैठ रहा है। लेकिन क्या लगता है कि ईरान को आपका अमेरिका जीत पाएगा? अरे आप अगर ईरान की ज्योग्राफी देखोगे ना तो आपको कुछ पता चलेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये आपका ईरान है। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप कलर के माध्यम से समझ जाइएगा। ये देख सकते हो, ये आपका जो ईरान है ना, पूरा का पूरा, ये ईरान को हराना अपने आप में बहुत चुनौती भरा है। क्योंकि इसी के ही बगल आप देख सकते हो, ये इराक है। अब इराक और ईरान में बहुत समय एक बार पहले लड़ाई हुई थी। तो आपका जो ईरान है ना, वो इधर से पूरा का पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, इधर से पूरा का पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। यानी कि अगर सैन्य यहाँ से कार्रवाई करना चालू करेगी तो उनको पहाड़ की काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी, और यहाँ पर लड़ाई करना आपका ईरान की जो फौज है वो काफ़ी अच्छे से जानती होगी। लेकिन जो दूसरी फौज आएगी वो या तो एयर स्ट्राइक करके ही मार सकती है और बाकी किसी चीज़ से नहीं मार सकती। तो अगर आपका ईरान एयर स्ट्राइक के लिए भी प्रिपेयर हो गया, तब तो ईरान को हराना और ईरान से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ से अगर आप थल सेना की बात करोगे तो थल सेना यहाँ पर अगर एंटर कर दे, वही बहुत बड़ी बात होगी। बहुत पहले एक बार लड़ाई हुई थी ईरान और इराक में, तो भाई साहब आपका इराक यहीं तक पहुंच पाया था, पहाड़ियाँ नहीं पार कर पा रहा था। पहाड़ियाँ पार कर रहा था, पुक्के से उधर से गोली मार देते, भारा गिर पड़ रहा था। वैसे ही अगर इधर से अगर लड़ाई करने आते हैं तो वो एयर स्ट्राइक ही हो सकती है, और बाकी से ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते ईरान का। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर एजेंट बैठाकर और बाकी अन्य चीज़ें बैठाकर तख्ता पलट भले करा सकते हैं, लेकिन लड़ाई करेंगे तो बहुत भयानक लड़ाई हो जाएगी। फिर क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।